अच्छा जी। पिछले लेक्चर में हम जो है वो होम टैब को डिस्कस किया था। पिछले लेक्चर में हमने होम टैब को डिस्कस किया था जिसमें हमने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप और स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप ये सारे हमने स्टडी किए थे। तो आज के जो लेक्चर में हम इंसर्ट टैब को डिस्कस करेंगे। इंसर्ट टैब में सबसे पहले हमारे पास कवर पेज आता है। कवर पेज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बने बनाए कुछ फॉर्मेट्स मिलते हैं। इनमें इन पे आपने क्लिक करना होता है। जस्ट क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये पेज मेरे पास क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आपने इसको टाइटल देना होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर बुक। कंप्यूटर ऑपरेटिंग बुक लिख दें या कंप्यूटर बुक लिख दें। और इसका सब टाइटल जो है वो हम लिख देते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है। तो ये हमारे हमारे पास जो है वो बुक कवर, कवर पेज या बुक कवर आप जो भी बोलना चाहें तो हमारे पास रेडी हो चुका है। इसी तरह से हमें एक खाली पेज चाहिए होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे रैंड का फार्मूला लगा देता हूँ और मुझे जो है यहाँ पे एक खाली पेज चाहिए। मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये एम्प्टी पेज जो है वो रेडी हो जाएगा, खाली पेज आ जाएगा। इसी तरह से मैंने पेज ब्रेक लगाना हो तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करूँ कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी में पेस्ट करता जाऊंगा। और मैंने अपना जो कर्सर है वो यहाँ पे रखा हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि इससे जो नीचे वाला टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाए, ब्रेक लग जाए मीन्स। मैं यहाँ पे पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगा। मेरा पेज जो है वो ऑटोमेटिक टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट वो खत्म हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं पेज ब्रेक। और टेबल जो है वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल पे ही आपका पूरा माइक्रोसॉफ्ट जो है वो काम कर रहा होता है। अगर आपको टेबल का पे काम करना आ जाता है तो समझे आपको पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया है। तो टेबल को कैसे बनाते हैं, टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखें, यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आते हैं। आप इसके ऊपर अपना माउस लेके जा रहे हैं तो ये आपके पास यहाँ पे इंसर्ट होना स्टार्ट हो गए। तो अभी आपने कॉलम्स कितने लेने हैं, रोज कितने लेनी है, वो यहाँ पे ऊपर आपको शो करा रहा होता है इस जगह पे। जैसे अभी मेरे पास 2 जो है वो रोज है और 4 कॉलम है। ठीक है। आप इन्हें आगे चलते जाएंगे तो ये हमारे पास 2 रोज और 10 कॉलम जो है वो हमारे पास बन चुके हैं। तो अभी मैं इस पर जस्ट क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरे पास टेबल जो है वो इंसर्ट हो चुका है। आप जैसे ही टेबल इंसर्ट करेंगे तो टेबल के दो अपने टैब ओपन हो जाते हैं, डिज़ाइन एंड लेआउट टैब। तो ये टेबल को बनाने का, टेबल को क्रिएट करने का एक मेथड है। दूसरा मेथड इसका ये है कि आप फिर इंसर्ट टैब पे जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट टेबल लिखा होता है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी के कॉलम्स भी लिख सकते हैं और रोज भी लिख सकते हैं। जैसे अभी मुझे 5 कॉलम चाहिए और जो है वो रोज जो है वो मुझे 6 चाहिए। ठीक है, ये 7 हम कर देते हैं। इसको ओके करेंगे तो ये मेरे पास जो है वो टेबल इंसर्ट हो जाएगा। टेबल बन गया ये मेरे पास। ये टेबल बनाने का दूसरा मेथड था कि आप अपनी मर्जी से कॉलम्स और रो को ले सकते हैं। अब जैसे आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो टेबल के बाद आपके पास यहाँ पे डिज़ाइन टैब ओपन हो जाता है। डिज़ाइन टैब पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेबल्स के डिफरेंट डिज़ाइन आपके पास शो हो जाते हैं। अब इनमें से जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए होता है टेबल का, उस पर जाके आपने क्लिक करना है और ये टेबल आपके पास डिज़ाइन तैयार हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से आप इनको चेंज कर सकते हैं, जो जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए हो आप उस पर जस्ट क्लिक करते जाएंगे तो ये आपके पास टेबल रेडी हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप अपनी मर्जी का इसको शेड देना चाहते हैं तो यहाँ पे शेडिंग आपके पास मौजूद है। आप इस पर क्लिक करते जाएंगे तो ये शेड अपनी मर्जी का आप इसको दे सकते हैं। अगर आप एग्जांपल ले लें कि आप जो है वो एमसीक्यूज रेडी कर रहे हैं, पेपर बना रहे हैं बच्चों का, और आपने एमसीक्यूज बनाने हैं तो मैं यहाँ पे बेसिकली 4 रोज में 4 कॉलम और एक रो में एमसीक्यूज लेके आते हैं। समटाइम 3 एमसीक्यूज भी होते हैं तो आप 3 कॉलम ले सकते हैं। मैं अभी फिलहाल 4 ले रहा हूँ। और मैं यहाँ पे होम टैब पे जाऊँगा और यहाँ पे हमारे पास नंबरिंग के ऑप्शंस मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ नंबरिंग हैं। मैंने यहाँ पे ABC वाला जो है वो MCQ नंबर सेलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे लिख लिया CPU। CPU लिख लिया। और फिर मैं यहाँ पे जाके नंबरिंग पे जस्ट क्लिक करूंगा तो B ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गई। B ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
और मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कीबोर्ड। फिर मैं टैब की को प्रेस करूंगा, नेक्स्ट सेल में चला जाऊंगा और मैंने यहाँ पे क्लिक किया सी, और मैं यहाँ पे लिखूंगा मॉनिटर। फिर मैंने टैब की को प्रेस किया, नेक्स्ट आ जाऊंगा और मैंने यहाँ पे नंबरिंग पर क्लिक किया। नंबरिंग पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो है वो नेक्स्ट है, माउस लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो ये देखिए मेरे पास एमसीक्यू जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब डिज़ाइन टैब पे आप जाएंगे तो यहाँ पे बॉर्डर्स हमारे पास शो हो रहे होते हैं। अब मैं इसको सारे को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं बॉर्डर्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉटम, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर जो भी चाहिए हो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जो नहीं चाहिए उसको आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। अभी आप देखें यहाँ पे साइड पे ये मेरे पास हाइड हो चुका है, अब ये शो नहीं हो रहा है। अगर मुझे बॉटम बॉर्डर नहीं चाहिए तो मैं बॉटम बॉर्डर को भी यहाँ पे हाइड कर सकता हूँ। उसी तरह से आप शो भी करवा सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। अगर मैं सारे शो करवाना चाहता हूँ तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूंगा, नो बॉर्डर पे क्लिक करूंगा तो सारे बॉर्डर्स मेरे पास यहाँ पे हाइड हो जाएंगे। अब मुझे नेक्स्ट एमसीक्यू बनाना है। तो मैं यहाँ पे, पहले तो हमने इसको नंबरिंग नहीं दी थी, मैं इसको ड्रैग भी कर सकता हूँ टेबल को। तो मैं इसके ऊपर जो है यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 1 लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देते हैं सेंट्रल यूनिट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। तो पीछे हमारे पास ये एमसीक्यू है, इसको हम उठा के थोड़ा सा इसको करीब कर देंगे यहाँ पे। ये कुछ ज़्यादा ही करीब हो गया, हम इसको यहाँ पे मोड़ता होते इस जगह पे। अच्छा, ये हमेशा पहले लिखते हैं, मेरे से मिस्टेक होगी, मैंने इसको बाद में लिखा है। अब मैं टेबल पे नीचे वाले एरिया पे आ जाऊँगा, यहाँ पे टू लिखूंगा, डॉट प्रेस किया और मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 2 स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी व्हाट इज सिस्टम यूनिट। ठीक है, सिस्टम यूनिट कौन सा होता है। तो अब हमने यही एमसीक्यू उठा के नीचे लेके आने हैं। तो आप टेबल के हैंडल से मैं इसको पकड़ेंगे और कंट्रोल की को प्रेस करके लेफ्ट क्लिक से आप इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे ये मेरे पास एमसीक्यू बन जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि ये हमारे जो बुलेट्स होते हैं, नंबरिंग होती है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे ए लिख के डॉट प्रेस करूँगा, स्पेस बार प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास नेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पे दोबारा क्लिक करूंगा इसमें और यहाँ पे एक छोटा सा हमारे पास जो आइकॉन ऑफ शो हो जाता है, इस पे हम क्लिक करेंगे। मैं इसको बोलता हूँ कंटिन्यू नंबरिंग। कंटिन्यू नंबरिंग पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये ABCD ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो इस तरह से एमसीक्यूज बनते हैं पेपर में। उम्मीद है ये आपको चीज़ समझ लग चुकी होगी, अगर नहीं समझ लगी तो आप रिकॉर्डिंग में इसको दोबारा फिर देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं जी। फिर से मैं यहाँ पे टेबल एक इंसर्ट कर लेता हूँ। टेबल इंसर्ट करने के बाद हमने शेडिंग सीख लिया, बॉर्डर सीख लिया। अब हमारे पास इनके स्टाइल्स भी होते हैं। ठीक है, बॉर्डर्स के स्टाइल्स भी होते हैं। तो आप यहाँ पे जाके इसकी विड्थ और हाइट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसको जो है वो ये वाला अलाइनमेंट देना चाहता हूँ। तो जैसे मैं ये लाइन सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास एक पेंसिल बन जाएगी यहाँ पे। इस पेंसिल को आप इसके ऊपर ड्रैग करेंगे तो ये देखें आपके पास ये बॉर्डर जो है वो अप्लाई होने स्टार्ट हो गए हैं। ये देखें, वो बॉर्डर मेरे पास अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इनकी विड्थ को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसकी विड्थ आपको शो हो रही है, यहाँ से आप इसकी विड्थ को जो है वो कम भी कर सकते हैं। अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये इसका स्टाइल चेंज होगा। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं यहाँ पे आप इसका कलर चेंज करेंगे। और मैं यहाँ पे जाके इसका जो डिज़ाइन है विड्थ वो सिलेक्ट करता हूँ, उसको अप्लाई करता हूँ। ये देखेंगे इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। ये ड्रा टेबल का ही काम कर रहा है। ये देखेंगे ड्रा टेबल का काम कर रहा है, मतलब हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं ऑटोमेटिक। अगर रेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे रेजर टूल है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास जो है वो रेज हो जाएगा। मैंने अपनी मर्जी से इसको रेज कर दिया। एक एक अगर आपने रेज करना है कॉलम को, रो को, तो वो भी आप यहाँ पे रेज कर सकते हैं। तो दोबारा फिर शो करवाना चाहते हैं सारा तो फिर आप बॉर्डर्स पे जाएंगे और इसको ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। वो सारा बॉर्डर्स यहाँ पे हमारे पास शो कर देंगे। अब इस डिज़ाइन को मैंने नॉर्मल करना है तो यहाँ पे नॉर्मल डिज़ाइन हमारे पास खड़ा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास नॉर्मल है। तो ये था हमारे पास डिज़ाइन टैब। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ लग गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, नेक्स्ट फिर मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ टेबल एक। लेआउट टैब जो है सेकंड टैब हमारे पास टेबल का ओपन हो गया है। इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन होता है डिलीट का। अब मैंने एक सेल को डिलीट करना है
मैं यहाँ पे डिलीट पे जाऊंगा, डिलीट सेल पे क्लिक करूंगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वो कह रहा है शिफ्ट सेल लेफ्ट, मतलब इसका क्या है कि ये जो सेल है ये तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन इसकी जगह पे ये सेल यहाँ पे, सेल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये, और इसकी जगह पे ये, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास खाली जगह आ जाएगी। तो जैसे मैं इसको ओके करूंगा तो ये देखें, ये मेरे पास जगह जो है वो खाली हो चुकी है। अब ये जो सेल है ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, और ये वाला इधर, और ये वाला इधर, और ये वाला यहाँ पे। इस तरह से आप सेल को ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप पूरे कॉलम को ट्रीट करना चाहते हैं, एग्जांपल ले लें, मैं इस कॉलम को ट्रीट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ट्रीट कॉलम पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा कॉलम ट्रीट हो जाएगा। अब मैंने जो है वो यहाँ पे कुछ नाम वगैरह लिख दिए, मैंने अली लिख दिया, मौसम लिख दिया, रजा लिख दिया, ठीक है, इस तरह से मैंने नाम लिख दिया। तो मैं इस पूरी कॉलम को या रो को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करूंगा तो अली वाला कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा। अगर मैंने रो को डिलीट करना है तो डिलीट रो पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरी जो रो भी डिलीट हो जाएगी। अगर पूरे टेबल को डिलीट करना है तो यहाँ पे आप जाके इसको टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने इसके ऊपर जो है वो एक नई रो लेनी है, तो आप यहाँ पे इंसर्ट बार पे क्लिक करेंगे, ये मेरे पास न्यू रो आ जाएगी। अगर आपने इसके नीचे वाले एरिया में न्यू रो लेनी है तो इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू रो आ जाएगी। अगर आपने लेफ्ट राइट साइड पे भी नया जो है वो कॉलम या रो लेनी हो तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो नई रो हमारे पास नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल ले लें जी, मैंने यहाँ पे लिखना है मोहसिन इंस्टीट्यूट लिखना है, तो मैं क्या करूँगा जी, ये फर्स्ट वाली रो को सारी को सिलेक्ट करूँगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं जी, पहले हम यहाँ पे ना टेक्स्ट लिख लेते हैं, मोहसिन इंस्टीट्यूट मैंने लिख दिया, और मैं चाहता हूँ ये पूरी रो में लिखा जाए। लेकिन पूरी रो में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तो हमारे पास आगे बॉर्डर्स हैं, तो हम सब क्या करेंगे जी, इन सबको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे। मर्ज सेल पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास एक ही रो बन जाएगी। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, मिनी टूल बार ओपन हो जाएगी, इसको मैं बोल्ड करूंगा, सेंटर लाइन करूंगा, और यहाँ पे टेक्स्ट का साइज बड़ा कर सकता हूँ, और यहाँ पे जाके इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ, जो भी आप इसका फॉन्ट रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको मर्ज करना सीख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास स्प्लिट सेल या स्प्लिट टेबल। एग्जांपल ले लेंगे हम, एक शीट बना रहे हैं, उसके अंदर हम एक सेल के अंदर हमें दो सेल बनाने पड़ जाते हैं। तो आप यहाँ पे स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको नंबर और रोज पूछ रहा होता है, तो जितने भी नंबर और रोज आपको चाहिए हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और ओके करेंगे तो ये देखिए मेरे पास एक नया सेल बन जाएगा। अब हमने यहाँ पे हेडिंग दी जी, मैं जल्दी से यहाँ पे काउंटिंग लिख देता हूँ, 4 5 6 7। हम चाहते हैं जी ये जो ऊपर वाला जो रोज और कॉलम्स है वो अलग हो जाए, नीचे वाला टेबल अलग हो जाए, तो यहाँ पे स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल्स हमारे पास अलग अलग हो जाएंगे। अब ये हमारे बोर्ड टैब शो क्यों नहीं हो रहे, डिजाइन और लेआउट, ये इसलिए शो नहीं हो रहे क्योंकि हमारा जो कर्सर है, हमारा जो इंसर्शन पॉइंट है वो हमारे टेबल से बाहर है। जैसे ही टेबल के अंदर हम क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे लास्ट पे डिजाइन और लेआउट टैब हमारे पास फिर से शो होने लगा। अब हम यहाँ पे एक नया टेबल ले लेते हैं, या फिर इसी टेबल को मैं यहाँ पे हैंडल्स पर क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ, लेआउट टैब पे जाऊंगा, और यहाँ पे ऑटो फिट लिखा होता है। ऑटो फिट कंटेंट करेंगे तो आपके टेबल के अंदर जो कंटेंट होगा उसके मुताबिक हमारा जो टेबल है वो एडजस्ट हो जाएगा। ऑटो फिट विंडो पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो के मुताबिक हो जाएगा। पहले हम इसको ऑटो फिट विंडो करके देखते हैं, कंटेंट सॉरी करके देखते हैं, तो ये देखें जो कंटेंट था उसके अंदर जो टेक्स्ट था उसके हिसाब से उसने अपने आप को फिट कर लिए। हम इसको वापस विंडो के हिसाब से करना चाहते हैं, मीन्स के मार्जिन के हिसाब से, तो फिर हम यहाँ पे ऑटो फिट विंडो पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा मार्जिन होता है जी, ये देखें यहाँ से शुरू हो रहा है टेबल और इस साइड से इस साइड से स्टार्ट हो रहा है। तो ये अपने आप को विंडो के हिसाब से फिट कर देता है। अगर आप इसकी हाइट और विड्थ इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ भी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये रोज की हो रही है, पहले हमने कॉलम की करना सीखी थी, तो यहाँ पे जाके आप इसको कर सकते हैं। ओके, अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम के हिसाब से आप इनको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ ये देखें आपके पास ये इंक्रीज होते जाएंगे, ये डिक्रीज होते जाएंगे। आगे आपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट एडजस्ट करनी हो तो यहाँ पे टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, आप उसको सेंटर कर सकते हैं। अगर आपने इसका साइज बड़ा कर दिया है टेबल का, जैसे भी मैंने बड़ा कर दिया है और ये नीचे काफी गैप आ गया है, तो आप इसको सेंटर लाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये सेंटर लाइन हो जाएगा। बॉटम करना चाहते हैं तो बॉटम हो जाएगा। इस तरह से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये सब आप यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं।
इसके बाद टेक्स्ट की डायरेक्शन आ रही है, तो मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे डायरेक्शन पे जाऊंगा, तो ये टेक्स्ट हमारे पास मूव हो जाएगा। ठीक है। ओके, ये टेक्स्ट हमारे पास मूव हो जाएगा। तो इसके बाद सॉर्ट का ऑप्शन है, वो हमने होम टैब में सीख लिया था। तो ये बाकी ऑप्शंस हैं, ये इतने काम के नहीं है। मैं बाकी इनकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपको सेपरेट करके जो है वो सेंड कर दूंगा, छोटे छोटे क्लिप्स बना के। तो बाकी फार्मूला है, फार्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये, कुछ डिजिट लिख दिया मैंने, यहाँ पे कुछ ये डिजिट लिख दिया। अब मैं टैब की को प्रेस करके यहाँ पे नीचे आ रहा हूँ, और इन दोनों को अब मैंने सम करना है, तो मैं यहाँ पे फार्मूला पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अबव फार्मूला इक्वल सम और अबव। और अगर इसको मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास आंसर आ गया, इसने सम कर दिया। इसी तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई करना हो तो ये मल्टीप्लाई कर देगा, डिवाइड करना हो तो डिवाइड करके देगा। तो ये था जी सारा हमारे पास टेबल का लेक्चर। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पिक्चर। पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास पिक्चर जिस फोल्डर में पड़ी होती हैं वो फोल्डर आपको पता होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, तो मैं यहाँ से एक आधी जो फोटो वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट की। जैसे पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, पिक्चर का एक अपना टैब ओपन हो जाएगा, उसका नाम है फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब में काफ़ी ऑप्शन हैं, पिक्चर से रिलेटेड ही हैं सारे। लेकिन उससे पहले आप पिक्चर पे गौर करें तो इसके छोटे छोटे हैंडल्स आपको नजर आएंगे, कॉर्नर वाली साइड से, लेफ्ट राइट बॉटम वाली साइड से। तो आपने हमेशा जो है कॉर्नर वाले हैंडल से पकड़ के अपनी पिक्चर का साइज छोटा करना है। कभी भी आपने लेफ्ट या बॉटम और टॉप वाले हैंडल से पकड़ के पिक्चर का साइज छोटा बड़ा नहीं करना, नहीं तो पिक्चर जो है वो आपकी खराब हो जाएगी, ऐसे स्ट्रेच होगी। तो आपने हमेशा जो कॉर्नर वाले हैंडल से पकड़ के इसका साइज छोटा करना है। अगर पिक्चर को आपने रोटेट करना हो तो यहाँ पे रोटेट हैंडल होता है, इसको आप यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं, रोटेट होगी। ठीक है जी। अब पिक्चर को अगर मूव करना हो तो ये पिक्चर मूव नहीं होती। पिक्चर को मूव करने के लिए आप पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट पे जाएंगे, रैप टेक्स्ट पे जाने के बाद आप इसको थ्रो करेंगे। थ्रो करेंगे तो ये पिक्चर मेरे पास मूव हो रही है। ठीक है। अब इस पिक्चर का साइज छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें आप इसको मूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास पहला ऑप्शन होता है रिमूव बैकग्राउंड। तो यहाँ पे आप इसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल मेथड से आपको बैकग्राउंड रिमूव करके नहीं देगा, बस गुजारा होगा। ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा बेहतर बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाके यहाँ पे आप लिखेंगे bgremove.com। ठीक है, ये आपके पास एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट से आप किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड या वो रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैकग्राउंड रिमूवल लिखते हैं गूगल पे तो काफ़ी वेबसाइट्स आ जाती हैं, वहाँ से जाके आप इनका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर सकते हैं। फ्री होती हैं, पेड नहीं है, कुछ पेड होती हैं कुछ फ्री होती हैं, आप फ्री वाले यूज़ कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है करेक्शन। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं ब्राइटनेस तेज करना करना चाहता हूँ पिक्चर की, तो ये ब्राइटनेस इसकी